नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके पास लेके आया हूँ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज़ का पहला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि सम ऑफ एपी जो है इनके नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो होगा, एस एन टर्म्स का सम को कैसे जो है उसके ए एन कैसे निकाला जाता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाला जाता है। सम ऑफ सीरीज से नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाले जाते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे निकाली जाती है, डी कैसे निकाला जाता है, और वो भी चुटकी बजाने से पहले आपको इसमें 1 या 2 सेकंड लगेंगे, जबकि अगर आप किसी तरीके से कर रहे हैं तो आपको इसमें लग जाते होंगे 2 से 4 मिनट। लेकिन आपको इससे भी जो है इतना टाइम अगर आप बर्बाद करेंगे तो हो चुके आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल द मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके पास ऐसी ही धमाकेदार जो है वीडियो लेके आता रहूं। तो आप जो है इसके लिए सब्सक्राइब का बटन लाल रंग से लगा हुआ दबा दीजिए। आओ जो है शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो है आपको कुछ एसएन देंगे, और एसएन को देखिए हम कितनी जल्दी आसानी से चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है मैं सम ले रहा हूँ टर्म्स का, वो है 5n² और प्लस में 7n। अब देखिए इसको लिखने में टाइम लग रहा है लेकिन निकालने में टाइम नहीं लग रहा है। an कितना होगा, मेरी तरफ से an का जवाब आ रहा है 10n + k2। और देखिए, और अब आप पूछेंगे a कितना है, तो मैं कह रहा हूँ a है 12, 5 + 7 12। तो d कितना हुआ, d है 10। अब देखिए कैसे ये कोई जादू लग रहा है। नहीं, ये जादू नहीं, ये जादू आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेरी ट्रिक सीखनी होगी और देखना होगा मेरे वीडियो को आखिर तक। दूसरा उदाहरण लीजिए, एस एन है 3n² - के 4n, ए एन क्या होगा 6n - के 7, और ए कितना होगा, ए होगा आपके पास -1 और डी होगा 6। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो है मतलब फार्मूले जो हैं, जो सम ऑफ एपी यानी कि एपी के पदों का जो सम होता है उसका फार्मूला क्या है, फिर हम उसको एन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह लॉजिकली मैं जो है उसको बता पाता हूँ। तो देखिए ये आपके सामने जो है एपी के एन पदों का सम यानी कि योग का जो है फार्मूला है कि एस एन = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 ब्रैकेट बंद डी। तो इसको अगर हम जो खोलते हैं तो फार्मूले को, तो ये n/2 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n/2 n-1 डी से मल्टीप्लाई अलग से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से 2 घट गया, तो ये हो गया an, और n/2 जो है nd से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा n²/2 डी, और फिर n/2 माइनस के d से मल्टीप्लाई होके माइनस के n/2 डी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दो तरह की टर्म्स आ रही हैं, एक n² वाली और दो टर्म्स हैं जो वो n वाली हैं। तो n² वाली टर्म जो मिडिल में है उसको हम फर्स्ट में लिख देते हैं, उसको ऑर्डर के अंदर। तो और an और फिर n/2 d को दोबारा से लिख देंगे। तो इसमें देखिए अब हमारे पास जो टर्म आई हैं वो इस तरह से हैं। अब d/2 जो है वो कोफिशिएंट है n² का, और इधर जो है इसमें से बाकी बची दोनों टर्म्स में से अगर हम n कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस में d/2 आ जाता है ब्रैकेट में और n। इसका मतलब जो है n का कोफिशिएंट a माइनस d/2 हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का हाफ का जो डिफरेंस होगा वो हमारा इसका कोफिशिएंट होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि Sn की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम जो है pn² + qn की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो p जो है वो n² का कोफिशिएंट है और q जो है n का कोफिशिएंट है। तो पिछली वाली जो इक्वेशन हमने अभी लिखी थी उससे कंपेयर करते हैं, तो p जो है d/2 के इक्वल आता है और q जो है वो a - d/2 के इक्वल आया। तो यहाँ देखिए अब आपके पास जो d/2 है कि वो किसके p के बराबर था, तो d/2 को जो है हम p से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म जो आएगी वो क्या हो जाएगी p + q, यानी कि अगर हमारे को Sn दे रखा है तो हम n² और n के कोफिशिएंट्स को अगर जोड़ दें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाती है। और अगर हमें d निकालना हो तो p को जस्ट डबल कर दें, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए n² के कोफिशिएंट को आप डबल कर दीजिए।
ये तो हुई छोटी सी बातें। अब हम देखते हैं कि ए एन कैसे निकाला जाता है। तो एस एन से जो एस एन को डायरेक्टली ए एन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को जो है तरीका सिखाया जाता है कि आप जो है फार्मूले में पहले एस वन निकालिए, फिर एस टू निकालिए, और फिर उनका डिफरेंस लेके ए और डी निकालिए, और फिर उसके बाद जो है उसको ए एन के फार्मूले में रखिए और निकालिए। वो बहुत लंबा प्रोसीजर है और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि इस प्रैक्टिस से वो चले। तो यहाँ देखिए मैं आपको ये एस एन जो है पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन जो दे रखा है, तो इसमें हमें पहले पता है कि अभी हमने जो किया था कि ए जो है यानी कि फर्स्ट टर्म जो है पी प्लस क्यू के बराबर होती है और डी जो है टू एन के बराबर होती है। अब देखिए एस एन के लिए हमारे को एक फॉर्मूला दिया होता है कि फर्स्ट टर्म और nth टर्म के सम का n/2 टाइम्स जो है वो सम होता है एन टर्म्स का। तो यहाँ n/2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एस एन से, तो 2 पर आ गया और n नीचे, और a प्लस ए एन जो है राइट साइड में रह गया। अब एस एन की जो ऊपर हमारे को वैल्यू दे रखी है पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 ब्रैकेट में पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन आ गया और नीचे हमारे पास n है ही। तो अब a की वैल्यू जो है हमें पता थी वो क्या है p प्लस क्यू, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है ए एन जो है वो n और p और q की टर्म्स में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम खोलते हैं, तो n बाहर लिया तो पी एन प्लस क्यू एन जो है, तो पी एन प्लस क्यू ब्रैकेट के अंदर आ गया, बाहर 2n हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में जो n है वो आ जाएगा, और राइट साइड में p प्लस क्यू प्लस ए एन है। तो n से n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2pn प्लस में 2q, और जो है राइट साइड में है p प्लस क्यू प्लस ए एन। अब देखिए ए एन को हम जो है अपने जैसे लेफ्ट साइड में लिख लिया, और p प्लस क्यू को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो p और q क्या हो जाएंगे माइनस के, और ये जो है 2pn प्लस में 2q माइनस p माइनस q। अब 2q में से q चला जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2pn प्लस q माइनस p। यानी कि हमारे पास ए एन के लिए जो फार्मूला आया वो ये इस तरह से आ गया कि हमारे को अगर nth टर्म निकालनी है एस एन से डायरेक्टली, तो हम जो है उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एस एन जो है अगर पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन की फॉर्म में है, तो ए एन जो है वो आपके पास हो जाएगा 2pn, यानी कि जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको डबल करके लिख देना है, और एन स्क्वायर की जगह एन लिख देना है, और क्यू एन की जगह क्यू माइनस पी लिख देना है, यानी कि एन के कोफिशिएंट में से एन स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस कर देना है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जो एन स्क्वायर का 2 है वो इधर आगे आ गया और क्यू में से पी घट गया। तो ये जो है आपका फार्मूला आ गया। अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं और आप देखेंगे कि कैसे फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और आप जिन सवालों को करने के लिए 2 से 4 मिनट या उससे भी ज़्यादा टाइम लेते थे वो कैसे सेकंडों में सॉल्व हो गए। देखिए एस एन जो है वो 3n स्क्वायर माइनस 2n मैंने लिया, और ए एन मैं आपको निकाल के बताता हूँ, और एस एन निकाल के, या ए एन का ए की थर्ड फॉर्म थर्ड है A3 जो है वो, यानी कि थर्ड टर्म निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए ए एन क्या होगा, यहाँ आप 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन स्क्वायर की जगह एन अपने आप ही आ जाएगा। सिंपल सा एक, वैसे मैथमेटिकली सही नहीं है पर आप इसको याद रखने के लिए इस तरह समझ लीजिए, और 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ए एन क्या आ गया 6n माइनस 5। सिंपल। तो आपने देखिए कितने आसानी से इसको एन निकाल लिया। अब A3 निकालना है तो n की जगह 3 रख देंगे, तो ये जो है 6 × 3 18, और उसमें से 5 चले गए 13। तो देखिए कितना चुटकी बजाते कितनी आसानी से जो है सवालों के जवाब हमारे पास आ गए। तो ट्रिक पता होनी चाहिए, और जो है उसको जो है सवाल देखिए कैसे छू मंतर हो जाते हैं, आपके आगे से सारी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एस एन जो हमने लिया वो हम अब थोड़ा सा इधर पहले माइनस वाला लिया था, अब जो है इसको एक प्लस वाला लेते हैं। तो एस एन है 7n स्क्वायर प्लस 5n। तो ए एन जो है यहाँ क्या हो जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया या 7 को डबल कर दिया तो क्या हो गया 14n, और 5 में से 7 माइनस कर दिया, कितने आ गए 2 माइनस के 2, तो ए एन हो गया 14n माइनस 2। अब जो है अगर आपको
सेवन्थ टर्म निकालनी है, आपको सेवन्थ टर्म निकालनी है। तो यहाँ n की जगह आपको क्या रखना है 7, तो 14 इंटू 7 माइनस 2 यानी कि 98 माइनस 2 जो कि किसके बराबर है 96 के, यानी कि हमारा आंसर हाजिर। कितना टाइम लगा दोस्तों, कुछ सेकंड के अंदर ही, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे जादू हो गया हो। तो आप देखिए कितना आसान है। तो देखिए इसमें अगर आपको डी निकालना हो तो डी क्या करना है, आपने ये समझ लीजिए आपको पावर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 14 आ गया, या यूँ कह दीजिए पी को डबल कर दिया तो 7 और 7 दूनी 14। और अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो 7 को 5 से प्लस कर दिया यानी कि 12 आ गया। तो कितना आसान है आपके लिए एपी। अगर आप एपी को जो है और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आगे मेरे और वीडियो भी देखते रहिए, मैं आपके पास भेजता रहूँगा। तो एसएन जो है एक और टर्म हमने एग्जांपल लिया 4n² माइनस 8n, तो इसका an क्या होगा, देखिए यहाँ आएगा 8n और -8 में से 4 माइनस किए तो माइनस के 12, यानी कि an हुआ 8n माइनस 12, -8 में से 4 गया माइनस के 12। तो 8n निकालना है तो n की जगह 10 रख दिया, वो गया 8 इंटू 10 80, 80 में से 12 गए तो आपका 68। तो देखिए अगर इसमें a निकालना होगा तो 8 और -12 का सम आएगा, यानी कि जो कि क्या होगा -4। तो आपका फर्स्ट टर्म आ गई -4। अगर आपको d निकालना है तो d क्या करना है, आपको 4 का डबल यानी कि 8। तो जो है ये आपका डी हो गया। तो कभी भी आपको कुछ करना हो इसमें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ। और मेरे चैनल द मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा दोबारा ना करें। धन्यवाद।